आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। विषय है कि माता पिता गुरु की सेवा से लाभ होता क्या है और माता पिता गुरु की सेवा न करने से क्या होता है। अगर वृद्धों की सेवा की जाए तो लाभ उसके होते क्या क्या है, आइए इस पर समझते हैं। आज मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करना है और अपने 3 दोस्तों को भी हमसे जोड़ना है। तो विषय है कि माता पिता गुरु वृद्धों की सेवा के लाभ क्या। एक श्लोक है हमारे संस्कृत साहित्य में, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्, आयुर्विद्या यशो बलम्। इसका भावार्थ है अभिवादनशीलस्य, यानी अभिवादनशीलों के लिए, यानी अभिवादनशील होता कौन है? जो कि अपने से बड़ों का सम्मान करे, आशीर्वाद ले। नित्यम वृद्धोपसेविनः, यानी कि नित्य वृद्धों की सेवा करने से। और वृद्ध कौन? वृद्ध केवल आयु वृद्ध नहीं होते, जो कि ज्ञान वृद्ध भी हैं वे भी कहलाते हैं वृद्ध। अर्थात अवस्था और ज्ञान में जो है वृद्ध हैं, वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं। यानी कहने का भावार्थ है कि जो व्यक्ति अभिवादनशील है, यानी जिनका स्वभाव है अभिवादन करना दूसरे का, और जो नित्य वृद्धों, ज्ञान वृद्ध और आयु वृद्ध, उम्र वृद्ध, अवस्था वृद्ध लोगों का अभिवादन करते हैं, सेवा करते हैं, ऐसे लोगों की 4 चीजें हैं बढ़ती। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु बढ़ती है। आपने समाज में देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि दंडवत या फिर माथा टेकते हैं, नमस्ते वगैरह बोल करके अभिवादन करते हैं। अगर आपने कहा कि आपको प्रणाम, तो मिलता क्या है? आपने सुना होगा जिया, यानी जियो, या कहते हैं लोग कि खुश रहो। आपने सुना होगा बहुत बार जय हो। ये तरह की बातें लोग आशीर्वाद स्वरूप बोलते हैं। तो जिया कहते हैं, यानी आयुष्मान भव। इससे उम्र बढ़ती है। आपके लिए अगर लोग यदि सद्भावना रखते हैं, सद्विचार, सद्भावना की तरंगे आप तक पहुंचेंगे, तो आपके चारों ओर एक रक्षा का घेरा बन जाता है। तो इससे आयु बढ़ती है और इससे विद्या बढ़ती है। इससे व्यक्ति की बढ़ती है विद्या। अब विद्या बढ़ती कैसे? विद्या बढ़ती है ऐसे कि तो यदि आपने अभिवादन किया, सेवा किया, तो वो फिर सामने वाला भी आपको कुछ देना चाहेगा। उसके पास जो है विद्या है तो विद्या देगा, धन है तो फिर धन का भी सहयोग मिलेगा, यानी उसके पास जो कुछ होगा देने लायक देना चाहेगा। तो जो ज्ञान वृद्ध है वैसे लोगों का यदि आपने अभिवादन किया, सेवा की, तो ज्ञान भी मिलेगा, विद्या भी मिलेगी। तो आयु, विद्या, यश भी मिलता है, यश मिलता है। इससे समाज में हो जाता है कि भाई फला व्यक्ति बड़ा ही अच्छा है, शील गुण संपन्न है, और ऐसे लोगों की तारीफें होती हैं। यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है। और फिर शास्त्र आगे कहता है यशो बलम। यश के बाद क्या बढ़ता है? बल। आपका बढ़ता है बल। होते हैं बल 3 तरह के, या फिर अन्य और भी भागों में बांट सकते हैं। एक शरीर बल, मानसिक बल, धन बल, सामाजिक बल। तो इससे चारों ही बल बढ़ते हैं। और भी यदि अगर बनाए जाएंगे प्रकार बलों के, तो वे सारे प्रकार बढ़ते हैं।
हर तरह के बल बढ़ते हैं। तो 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। एक रामचरितमानस में चौपाई है, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आयुष मागी करही पुर काजा, देखी चरित हर सई मन राजा। तो यहां ये कहा गया है कि भगवान राम रोज ही सुबह उठकर क्या करते थे, मातु पिता गुरु ना वही माथा, जो है माता पिता और गुरु को माथा टेकते थे और आज्ञा लेकर नगरों के काज किया करते थे, काम किया करते थे। और ऐसा चरित्र देखने के बाद, ऐसा आचरण व्यवहार देखने के बाद राजा आनंदित होते थे। और लास्ट में हम आपको 2 बातें बताना चाहेंगे कि यदि जीवन में होना है सफल, आगे बढ़ना है, अच्छा कुछ आपको पाना है, तो फिर अभिवादनशील और सेवाभावी होना ही चाहिए आपको। अगर आप अभिवादनशील नहीं हैं और सेवाभावी भी नहीं है, तो फिर आगे बढ़ने के चांस नहीं हैं। हाँ, अगर अन्य और रहे कारण तो कुछ आगे तक आदमी बढ़ सकता है, लेकिन एक सीमा के बाद फिर आगे जा नहीं सकेगा। और अगर अभिवादनशील हैं, सेवाभावी हैं, माता पिता और गुरु की सेवा किया करते हैं, तो आपके जो बच्चे हैं वे भी आपसे सीखेंगे और आपका ही अनुसरण करते हुए आपकी भी सेवा करेंगे। संसार में अगर कुछ है पाना तो पहले देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपने माता पिता गुरु की है सेवा, तभी आपके भी बच्चे आपकी सेवा करेंगे। तो जैसे को तैसा का व्यवहार यहां तो है ही संसार में, ये आपको है याद रखना। और अगर आपने याद रखा हमेशा, तो फिर आप जीवन में ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद।